बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एस इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में एक हमारे पिछली वीडियो के कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था, उस हवाले से उसके जवाब में और उसके मज़ीद कुछ उसके रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है आपसे शेयर करना ज़रूरी था। आपने थंबनेल देख लिया होगा, जो हमारा टॉपिक है वो इसी भी बात करेंगे कि जो NTC का रजिस्ट्रेशन कोई सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन के हवाले से कि कुछ एम्बेसीज या कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो अपने हर डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं उसकी वेरिफिकेशन या उसकी वेरीफाइड कापी वो मांगते हैं। तो जैसे तो हमने जो वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन की तो दोनों की बात है। जो अटेस्टेशन होती है वो कोई भी गजेटेड अफसर उसको फ़ोटोकॉपी को अटेस्ट कर देता है, वो किसी जगह पे काबिल कबूल होती, किसी जगह पे काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन जो हमारी फ़ॉरेन एजेंसीज़ हैं, फ़ॉरेन एम्बेसीज कह लें, फ़ॉरेन ऑफिस कह लें, या कुछ इदारे हैं जो आपकी डिग्री की या आपकी जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन NTC का हो गया या PEC का कोई भी हो सकता है, उसकी जो वेरीफाइड कापी मांगते हैं उसी इदारे से जहाँ से वो इशू हुआ है। ये थोड़ी सी बात समझने की बात है, थोड़ी सी बात इसको ज़रा इस वाले से थोड़ा सा समझें कि आप जो जाते हैं लेके फ़ोटोकॉपी और अटेस्टेड कापी होती है, साथ आपकी ओरिजिनल भी कापी भी होती है। वो जो बंदा बैठा टेबल पे वो तो ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ कि ओरिजिनल है, ये फ़ोटोकॉपी है, फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड है, लेकिन वो कहे कि मैंने रिकॉर्ड पे लगाना है, आगे भिजवानी है। तो उनको जो रिक्वायरमेंट है वो है वेरीफाइड कापी की, जो वेरीफाई उसी जगह से हुई हो जहाँ से ये आपको ओरिजिनल इशू हुई है। उस वाले से क्या प्रोसीजर है वो थोड़ी सी बात करेंगे कि अब जो हमारी जो डिग्रीज़ हैं अपने जो हमने काफ़ी बात कर चुके हैं, BTech पास, BTech ऑनर, उनका ट्रांसक्रिप्ट है BTech पास, BTech ऑनर्स। तो इनकी जो वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन वो तो HEC इदारा गवर्नमेंट बता, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हर यूनिवर्सिटी पे अगर रजिस्टर जाए तो रश पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट ने एक इदारा बना दिया HEC, जो अटेस्टेशन के अलावा बहुत सारे मामला हैं, उनकी ग्रांट्स हैं, उनके फंड्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उनका करिकुलम है, उनको वो लुक आफ्टर करता है। तो वो एक HEC बना दिया। HEC तो आप जाते हैं, HEC के पास हर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, लिंक होता है, वहाँ से वो चेक करके उसको वो डिग्री को टेस्ट कर देता है, अपनी स्टेप लगा देता है। तो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ मानी जाती है, क्योंकि हमारा एक इदारा बना हुआ है, हर एक एम्बेसी को, एजेंसी को पता है कि ये इस इदारे से ही जो टेस्ट होकर आएगी डिग्री वो हर जगह काबिल कबूल होगी। अच्छा, लेकिन अब जो NTC है, अब NTC जो HEC का ही एक ज़रिए इदारा है फ़िलहाल, अभी इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसका एक्ट अप्रूव नहीं हुआ, तो अभी तक ये HEC के ही अंडर है, काम कर रहा है। तो इसकी जो इशू किया हुआ एक सर्टिफिकेट है जो हमें मिलता है, जो हमने काफ़ी वीडियो बना चुके हैं इसकी अपडेट्स के हवाले से, तो उसका क्या किया, उसको अगर कोई मैसेज डिमांड करती है कि इसको आप वेरीफाई करवा कर इसकी अपनी वेरीफाइड कापी दें, तो उसका क्या प्रोसीजर हो। तो आज की डेट की अगर बात करें, ये है सितंबर 2022। तो इस डेट में, तो आज की डेट में तो इस तरह का कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि जिस तरह का अगर मैट्रिक का बोर्ड होता है, बोर्ड के आप मैट्रिक की अपने सनद को वेरीफाई करवाना है तो वो उनको जाते हैं, तो वो आपको पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उनके पास अलग विंडो है, फॉर्म है, बैंक चलान है, फीस है, जमा कराते हैं, प्रोसीजर है, उसके लिए बंदे हैं उधर, तो वो आपका हो जाता है। इसी तरह इंटर का होता है, इसी तरह जितनी आपकी NTC का सिस्टम, HEC का बना हुआ सिस्टम। अब NTC का सर्टिफिकेट है, इसको अगर वेरीफाई कोई हमें कोई डिमांड आ जाती है किसी इदारे से, किसी हम फॉरेन ऑफिस से चल जाते हैं या किसी एम्बेसी में जाते हैं, वो कहते हैं इसकी वेरीफाइड कापी जमा करवाएं, उसका क्या प्रोसीजर है। तो उस वाले बड़ा क्लियर प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट के सिस्टम, हमारे पाकिस्तान की बात करता हूँ, जो मुझे काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम करने का हुआ है, खुद भी मैं इस सिस्टम में रहा हूँ, कि जो चीज़ आपको किसी गवर्नमेंट इदारे से रिक्वायर्ड, किसी जो एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इदारे ने इशू किया है और वो डॉक्यूमेंट किसी और जगह जमा होता है और वो कंपनी, वो इदारा उसकी वेरीफाइड कापी चाहता है, तो वो खुद लेटर लिखेगा रिटन शक्ल में, उसमें जो बंदे का कोई किरदार नहीं, जो बंदा लेके गया है। असल प्रोसीजर ये होता है वेरिफिकेशन का कि उस बंदे की इंफॉर्मेशन के बगैर, उसको इल्म हुए बगैर ही अपने तौर पे उसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। ठीक है, बात समझने की कोशिश करें। तो ये आपने जो आपको डिमांड करता है, जो भी एम्बेसी है, जो भी ये एक एजेंसी है, आप कहती है इसकी आप वेरीफाइड कापी जमा करवाएं, तो आप कह सकते हैं कि आज की डेट में NTC का कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप एक लेटर लिखें,
तो लेटर उनको भिजवाएँ, वो आपको जवाब देंगे। इसमें आपका ये हो सकता है कि वो आप जल्दी करने के लिए कि आप वो लेटर उनसे लिखवा के वो और सील करवाएँ उन्हीं के स्टैम्प से, उन्हीं के लिफाफे, उन्हीं के हाथों उस लिफाफे को बंद करवाएँ और उस लिफाफे पे सील स्टैम्प लगवाएँ, ताकि जब जाएगा एनटीसी के पास तो वो उसको वो कंफर्म होगा कि ये सील ये ओपन नहीं आया, ये बंदा अगर खुद लेके आया है या कोई भी कोरियर वाला आया है तो हमारे पास उस इदारे से सील होके आया है, उस एम्बेसी से या एजेंसी से, जो भी एजेंसी इसकी डिमांड कर रही है। अब वो जब वो सील होके जाएगा तो वो उसको खोलेंगे, वो पढ़ेंगे, वो बाकी है वो चेक करेंगे, फिर रिकॉर्ड के साथ टैली करेंगे, हाँ हम ये जो कापी है ये हमारे ही इशू की हुई है, इसको ओरिजिनल है वो तो बंदे के पास लेंगे, फ़ोटो कापी जो हमें आई है ये हमारा ही इशू हुआ है। तो उसके ऊपर वो वेरीफाइड की स्टैंप लगा के या उसके ऊपर अपना एक लेटर और लिखेंगे कि हमने इसको वेरीफाई करते हैं, ये हमारा ये सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इस नाम, वल्दियत, सीएनसी नंबर ये हमने ही इशू किया है, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक दुरुस्त है। तो ये वो एक लेटर की शक्ल में दोबारा उसको बंद करेंगे, ख़ुद सील करेंगे और वो दोबारा खुद बाई हैंड आप जमा करवाते हैं एम्बेसी में या खुद बाई मेल भिजवा दें। ये हर एक का अपना प्रोसीजर होता है, ये हर एक की अपनी डिमांड होती है। कुछ इदारे होते कहते हैं हमें ऐसा हुआ है, हमने अप्लाई किया, कहते ठीक है आप जाएँ, हम खुद करवाएंगे वेरिफिकेशन। आप महीने बाद 2 में चक्कर लगाते हैं, बीच में आप बंदे डालते हैं, करते हैं, आपको फिर इतना होता है कि आप वो चीज़ पहुँचा दें उस इदारे तक, वहाँ से दोबारा वापस वो चला जाए टाइम। IBCC में हमारे पास ऐसा होता है कि हमने डिप्लोमा किया, IBCC में हम जमा कराया इक्विवेलेंट के लिए, कि हमारा डिप्लोमा था उसकी ड्यूरेशन 2-3 साल से कम थी, लेकिन उसके जो आवर्स वो 3 साल से ज़्यादा थे। हमारा सिस्टम हमारे इदारे के इस तरह का था, तो हमें वो IBCC से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो IBCC को हमने जमा कराया, IBCC ने हमारा जो डिप्लोमा था वो भिजवाया वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ से हमें वो डिप्लोमा इशू हुआ था। वो उसमें महीना 2 महीने लग गए। हमने कहा हमें दे देकर नहीं, आपको हम दे नहीं सकते, हम खुद भिजवाएंगे, खुद ही वहाँ से वो हमें जो जवाब देंगे। हमने कहा कि आप हमें खुद लिखें, सील करें, हमें दे दें, हम खुद जल्दी वो करवा के दे देंगे। कहते नहीं, ये आपका काम नहीं, हमारा काम है। तो ये हर एक मुख्तलिफ और ये सिस्टम है कि जो भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, जो भी गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान या प्राइवेट या गवर्नमेंट टू प्राइवेट, एक सिस्टम बना होता है कॉरेस्पॉन्डेंस का। आजकल ईमेल आ गया है, सिक्योर्ड ईमेल होते हैं, वेरीफाइड ईमेल के थ्रू वो मेल जाती है, वेरीफाई होके आती है। इंटरनेशनल लेवल पे अभी ये सिस्टम चल रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जिनको इस तरह की रिक्वायरमेंट है वो सिंपल आप एक उनसे लेटर लिखवाएं, उन्हें कहें ठीक है हम उसको आप खुद भिजवाएं या हम उसको बयान करवा के आपको वापस जमा करवा देंगे, तो उनके लिए उनकी भी मकसद पूरा हो जाता है, आपका भी मकसद पूरा हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो के वेरिफिकेशन के हवाले से। अगर आज की डेट में तो कोई सिस्टम फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है एनटीसी का अपने, अगर कल को ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये लोग लेकर अप्लाई करते हैं और किसी जगह जमा करवाते हैं और वहाँ से डिमांड आ जाती है कि इसको आप वेरीफाई करवाएं, तो अगर जब वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर शायद सिस्टम अलग से बन जाए। तो आज की डेट में नहीं है, आज की डेट में यही तरीकाकार है कि आप उनसे लेटर लिखवाएँ एनटीसी को, और वो एनटीसी को लेटर जाए, एनटीसी इसको जवाब में इसको वेरीफाई करे कि हाँ ये हमारा ही इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है, तो वो फिर वापस से चला जाता है। तो वो फिर आपकी वो एक होती है कि इसका वेरीफाई इसको आप करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।